गुले बाक़ सिद्दीक़ अकबर, पैकरी इल्म हुनर, खतीब बाअसर हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा साहब क़िबला अम्मानी सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद जामिया हमीदिया रज़विया हटिया मदनपुरा बनारस की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ अरीज़े मोहब्बत पेश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताबत के जाम से हमारे और सामईन के क़ुलूब को मुअत्तर करें। आइए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का, खतीब हक बयान का, वाइज़े ज़ीशान का, उनके शायान शान इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर। मेहमान खतीब भी आने वाले हैं, बाहर से जो आए हैं, मुंबई की सरजमी से चलकर जो आए हैं वो भी आने वाले। वो देखेंगे कि आपके अंदर, आपके सीने के अंदर कितनी ताकत है, कितनी मोहब्बत, नबी के इश्क का कितना इजहार आप कर रहे हैं। कोहना मश्क हो जाएं और बेदार हो जाएं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये रंग होना चाहिए। ये याद रखिए कि आप अगर से नारा भी लगा रहे हैं ना, सीने की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नबी की मोहब्बत में, शुहदाए करबला की मोहब्बत में आपकी ये आवाज़ जो है रायगा नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। नबी की बज़्म में बैठने का सवाब और नबी के नाम पर सुबहान अल्लाह कहने का सवाब और नबी के महफिल में आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी करने का भी फ़ायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाशिरे मसलके आला हजरत, नाशिरे मसलके आला हजरत, गुले बाक़े सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने सरकार सैयदना सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, ज़िक्रे शुहदाए करबला, महफिले रंगे अज़हरी। हर मसले का हल है हदीसे रसूल में, हर मसले का हल है हदीसे रसूल में, हर आने वाला कल है हदीसे रसूल में, हर मसले का हल है हदीसे रसूल में, हर आने वाला कल है हदीसे रसूल में। और ये तेरी बात थोड़ी है कि कल कुछ थी आज कुछ, जो कुछ है वो अटल है हदीसे रसूल में। हुसूल बरकत के लिए दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअल वजूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। बेशक। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बेशक। और सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें, आमीन। सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकरे अलमुल हुदा के वास्ते। हजरात किराम है ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए 20 मिनट बहुत काफ़ी है, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। हजरात गिरामी, इतना कसीर मजमा है माशाअल्लाह, तो क्या सुनने का भी मूड है या नहीं? हजरात गिरामी, हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बता रहे हैं, एक ऐसा नुस्खा बता रहे हैं, एक ऐसा अमल बता रहे हैं कि जिसके करने से, अच्छा दुनिया में जितना भी अमल है उसको अगर आप करेंगे तो या तो सवाब मिलेगा या तो अजाब मिलेगा। आप कोई काम करेंगे तो या तो आपके दाएं तरफ के फरिश्ते का कलम चलेगा जो नेकी लिखेंगे, या बाएं तरफ के फरिश्ते का कलम चलेगा जो बदी लिखेंगे। लेकिन एक अमल ऐसा भी है कि जब बंदा वो करता है तो दोनों तरफ के फरिश्ते का कलम चलता है। एक फरिश्ते जो है दाएं तरफ जो फरिश्ते जो नेकी का अमाल लिखते हैं वो उनका भी कलम चलता है, और जो बाएं तरफ के फरिश्ते हैं जो बदी का काम करते हैं, जो बदी लिखते हैं उनका भी कलम चलता है। वो एक ऐसा वजीफा, इतना बेहतरीन वजीफा है कि जब बंदा उस अमल को करता है तो दोनों तरफ के फरिश्ते का कलम हरकत में रहता है। तो बताओ कि आप राजी हो कि उस वजीफे को मैं बताऊं? अरे कोई हाथ में उठाए देखे कि हाँ कितने लोग राजी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, बहुत बेहतरीन वजीफा है। अभी इससे पहले मैंने कहा कि हुसूल बरकत के लिए दुआ पढ़ लो तो बड़े कम होठ हिले। और हजरात गिरामी, दुरूद पाक एक ऐसी चीज है कि जब बंदा
अपने परवर अपने बंदा अपने महबूब की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दुरूद पाक का नजराना पेश करता है तो दाएं तरफ के जो फरिश्ते हैं वो उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखते रहते हैं और बाएं तरफ के फरिश्ते उसके नामे अमाल से 10 बुराइयां मिटाते रहते हैं और उसके बाद 10 दर्जात को बुलंद करते रहते हैं। ये इतना बेहतरीन वजीफा है कि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां भी मिलती है, 10 बुराइयां और 10 बदी उसके नामे अमाल से मिटा दिया जाता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ दूसरी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, ये इतना बेहतरीन वजीफा है कि आपको पता नहीं इसके बारे में कि एक इस पर 2 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस एक लफ्ज़ ये जो है या इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत करीमा है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हम और मेरे फरिश्ते सब नबी पर दुरूद भेजते हैं। मुसलमानों ए मोमिनीन, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। इस या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर सिर्फ इस आयत करीमा को देखकर 2 जिल्द किताब लिखी गई, मोटी किताब। उस किताब का नाम ही रखा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। 2 जिल्द में वो किताबें हैं और उसमें दुरूद शरीफ के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कितनी बरकतें होती है, कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। हज़रात गिरामी, इसी मुसन्निफ़ ने लिखा कि मेरा अमल था दुरूद शरीफ पढ़ने का रोज़ाना का। ये मुसन्निफ़ जो थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। वो बयान फरमाते हैं कि मेरा लंदन का एक प्रोग्राम था, मुझे जाना था, बाहर मुझे जाना था और मेरी फ़्लाइट थी। वो बयान फरमाते कि मेरा रोज़ाना का मामूल था दुरूद शरीफ पढ़ना। बयान फरमाते कि मैं अपने घर से निकला लेकिन ट्रैफिक की वजह से मैं लेट पहुंचा और जब मैं लेट पहुंचा और मैं वहां जाने के बाद एयरपोर्ट वाले से मैंने कहा कि एक काम करो कि मुझे अंदर ले लो, मुझे फ़्लाइट है मेरी और मुझे बहुत ज़रूरी है मुझे जाना। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है, आप लेट हो गए, हम आपको फ़्लाइट पर नहीं सवार कर सकते। यहाँ तक से वो बताते हैं कि हर जगह जाते रहे, इस विंडो पर, उस विंडो पर, इस खिड़की पर, उस खिड़की पर रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ तक से कि मेरे सामने जहाज उड़ा और उड़ने के बाद चला गया। मैं बादिल नखास्ता वहाँ से वापस आया और अपने घर की जब सीढ़ी दरवाजे पर मैं पहुंचा और जब मैं सीढ़ी चलने लगा तो मेरे घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सोचने लगी मेरे घर से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। ये बयान कर जब मैं ऊपर गया घर में कमरे में तो मेरे बच्चे मुझे देखकर मुझसे लिपट गए और कहने लगे कि अभी अभी हम लोगों ने टीवी ऑन किया तो उस पर पता ये चला कि जो जहाज यहाँ से उड़ा था और वो जहाज उड़ने के बाद रास्ते में काट फायर कर गया उड़ने के बाद, उस जहाज में आग लग गई, जहाज गिर गया, सारे मुसाफिर उसमें मर गए और हमने सोचा कि आप उसी जहाज पे सवार थे। तो उन्होंने बयान फरमाने का अल्लाह का फजल करम है और अल्लाह ने अपने महबूब के इस अमाल की बुनियाद पर जो मेरा एक वजीफा था दुरूद पाक भेजना, उसकी बुनियाद पर परवरदिगार ने मुझे महफूज फरमा दिया। हज़रात गिरामी, ये बड़ा ही बेहतरीन वजीफा है दुरूद शरीफ। एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज इस पूरे महफिल में ज़्यादातर बच्चे उस उम्र के हैं जो अली अकबर की उम्र के हैं, जो अली अकबर की उम्र के और अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र के हैं। हज़रात गिरामी, मजमा भी बड़ा ही प्यारा है और आज जो तारीख़ है 18 मुहर्रमुल हराम की जो तारीख़ है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख़ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या था? हज़रत मौला अली हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने वालिद गिरामी से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने 3 बेटे थे और तीनों बेटे का नाम उन्होंने अली रखा। बड़े बेटे का नाम भी अली, उसके बाद जो बेटा वो उसका नाम भी अली, उसके बाद जो बेटे पैदा वो इसका नाम भी अली। वह फर्क करने के लिए था कि एक का नाम अली अकबर रख दिया, दूसरे का नाम अली औसत रख दिया, तीसरे का नाम अली असगर रख दिया। हैं तीनों अली, पहचान के लिए कि एक बड़े हैं, एक दरमियानी है और एक छोटे हैं। हज़रात गिरामी, और ये तीनों के तीनों शहजादे किसके हैं? इनके वालिद मोहतरमा के यहाँ कहाँ से? तो हज़रात गिरामी, जब हज़रत सैयदना फारूक आज़म के ज़माने में ईरान फतह हुआ और ईरान से जब मालिक गनीमत आया तो उसमें 3 शहजादियाँ भी आई। और ये ईरान जो फतह हुआ था तो ईरान वो नौशरवा जिसकी हुकूमत थी, नौशरवा का बेटा यज़दजर्द की ये बेटियाँ थी, नौशरवा की पोती थी। तीनों 3 शहजादियाँ वहाँ से आई जिसमें एक का नाम शहरबानो भी था। रिवायतों में तो ये आते हैं कि उनका नाम शहरबानो नहीं बल्कि शहरजान था और शहरबानो मौला अली उनका नाम रखा। तो 3 शहजादियाँ आई थी माली गनीमत में।
और तीनों मस्जिद नबी में बैठी हुई थी, दरबार सजा हुआ था, सारे माली गनीमत रखे गए थे और तीनों शहजादियां सर से लेके पैर तक सोने से लदी हुई थी। और उसमें एक शहजादी थी, दो तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन एक जिनका नाम शहरबानो है, ये अपनी जुबान में, टर्की जुबान में, ये ईरानी जुबान में बोल रही थी। जब ये बोल रही थी तो सैयदना फारूक आजम ने कहा कि सब तो खामोश हैं, आखिर ये लड़की बोल क्यों रही है, ये मालूम करो ये क्या बोल रही है अपनी जुबान में। चूंकि उनकी जुबान अरबी नहीं थी, वो कुछ बोल रही थी। तो जब तर्जुमान को बुलाया गया, ट्रांसलेटर को बुलाया गया, तो ट्रांसलेटर ने कहा कि ये लड़की अपने बाप दादा को बुरा भला कह रही है। तो पूछा क्या कह रही है, तो कहा कि ये लड़की अपने बाप दादा को ये कह रही है कि जब हमारे बाप दादा ने हमें छोड़ के चले गए, मुसलमानों से लड़ने की ताकत तो कुव्वत नहीं थी, तो इनसे लड़ाई क्यों मोल ली थी, और जब लड़ाई हो गई थी तो लड़े क्यों नहीं, पूरे महल को छोड़कर भाग क्यों गए। इन मुसलमानों ने हमें कैदी बना लिया। हमारा हाल ये है कि हम महल के अलावा बाहर जागते नहीं, हमने बाहर की गलियां नहीं देखी, हमने ये शहर को देखा नहीं, और आज हम गुलाम बनकर, बांदी बनकर इनके दरबार में बैठे हुए हैं। तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने कहा, अरे ये लड़की तो बड़ी बहादुरी की जुबान बोल रही है, ये तो बहुत ही बहादुर लड़की है। सर से लेके पैर तक उस सोने में लदी हुई थी, सर पे भी सोना, कमर में भी सोना, पैर में भी सोना, हाथ में भी सोना, बेहतरीन सोने थे। और बताओ साहबे कराम जो थे, जिस हाल में उन्हें गिरफ्तार किया उसी हाल में लेकर आए। अगर आज का कोई सिपाही होता तो सोना भी उनके सर से उतार देता। जितने सोने थे सारे सोने निकाल लेते, लेकिन वो सिपाही नहीं थे, वो ईमानदार साहबे कराम थे। उन्होंने जिस हाल में पाया उसी हाल में लाकर जमा कर दिया। हजरात गिरामी, सैयदना फारूक आजम की इंतखाब ढूंढ रही थी। लोगों ने पूछा बताओ इनके साथ क्या किया जाए। लोगों ने कहा ये तो अपने वक्त की शहजादी है, और शहजादी का हाल ये है कि आपके लिए बेहतर हो आप इनसे निकाह फरमा लीजिए, अपने बेटे से निकाह कर दें। आपने कहा नहीं नहीं, ये दुनिया की शहजादी है, इनका निकाह ऐसे से होना चाहिए जो इस्लाम का भी शहजादा हो। सैयदना हजरत इमाम अली मकाम को बुलाया गया और हजरत सैयदना फारूक आजम ने उसका निकाह पढ़ाया। हजरात गिरामी, सैयदना फारूक आजम ने शहरबानों का निकाह हजरत मौला अली से पढ़ा, हजरत इमाम हुसैन से पढ़ाया। मौला अली की वो बहू बनी, और दो बेटियां और जो थी इनकी बहनें, एक का निकाह हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर से हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की बहू बनी, और एक का निकाह अब्दुल्ला इब्न उमर से हुआ, हजरत फारूक आजम सैयदना फारूक आजम की वो बहू बनी। तीनों का निकाह हो गया। ये निकाह के बाद हजरत अली अकबर पैदा हुए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, हजरत इमाम अली असगर पैदा हुए, और हजरात गिरामी हजरत फारूक आजम की निगाह ये देख रही थी कि ये शहजादी वो है जिसकी कोख से ऐसे बच्चे जन्म होंगे, ऐसे आने वाले शहजादे आएंगे जो इमामों के इमाम होंगे, जो सैयदों के सरदार होंगे, जो आने वाले वो होंगे जो तमाम इमामों के सरदार, इनसे जो नस्ल चलेगी वो इमामों की नस्ल चलेगी, इनसे जो नस्ल चलेगी वो सादात की नस्ल चलेगी। हजरात गिरामी, उन्हीं नस्लों से शाहुल बरकात सही से बरकात महरिया माहिरा शरीफ, बरकातिया माहिरा के भी जो सादात हैं वो भी इन्हीं के नस्ल से हैं। हजरात गिरामी, ख्वाजा करीम नवाज भी इन्हीं के नस्ल से हैं, हजरत महबूब इलाही भी इन्हीं के नस्ल से हैं, मखदूम सब जहांगीर भी इन्हीं के नस्ल से हैं, सादात बिलग्राम भी इन्हीं के नस्ल से हैं। जितने सैयद नजर आते हैं हुसैनी, सारे के सारे सैयद इन्हीं के नस्ल से जारी और सारी इन्हीं के नस्ल से आ रहे हैं। हजरात गिरामी, ये इंतखाब था। और आज हाल ये है कि जो बड़े शीन है वो इनसे हजरत सैयदना फारूक आजम से बुरा मानते हैं और कहते हैं कि खिलाफत हक है मौला अली का, लेकिन उन्हें उनकी किताबों के बारे में भी मालूम नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि इसका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर का ऐलान किया, फारूक आजम का ऐलान किया, उस्मान गनी का ऐलान किया, मौला अली का ऐलान किया। और मौला अली वो है जो मौला अली वो हैं जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई उनके पीछे पढ़ा, फारूक आजम का जमाना आया नमाज पढ़ाई उनके पीछे पढ़ा, उस्मान गनी के जमाना आया उनके पीछे नमाज पढ़ा, कभी इख्तलाफ नहीं किया, सबको हक माना, बरहक माना। और हजरात गिरामी, सैयदना हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके हाथ पर बैअत करते रहे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये वो शख्सियत का नाम है जो मैदानी करबला में बचे थे, और मैदानी करबला में आपको सीने से लगाकर इमाम अली मकाम ने सारी रूहानी जितनी भी थी इजाजत तो खिलाफत सब अता फरमा दिया, और साथ ही साथ का बेटा तुमसे हमारी नस्ल चलेगी क़यामत तक, तुमसे आने वाली सारी सादात तुम्हीं की नस्ल से होंगे,
आने वाले सारे इमाम तुम्हारी नस्ल से होंगे, इमाम बाकर तुम्हारी नस्ल से होंगे, इमाम जाफर तुम्हारी नस्ल से होंगे, मूसा कादिम तुम्हारी नस्ल से होंगे, इमाम नकी तुम्हारी नस्ल से होंगे, इमाम नकी तुम्हारी नस्ल से होंगे, इमाम हसन अस्करी तुम्हारी नस्ल से होंगे। आने वाले सारे के सारे तुम्हारे नस्ल से आते रहेंगे, सादात का सिलसिला तुमसे चलता रहेगा। और आज दुनिया ने देखा, ये भी हजरत मौला हुसैन की करामत थी कि आपके बेटे से सारी नस्ल चलती और जारी और सारी रही। मगर आप उसके बाद भी बड़ी मुसीबतों के बाद आपने देखा कि जब वहाँ से करबला जब लूटा हुआ काफिला जब चलने लगा, आपको के हाथों में पैरों में बेड़ियाँ लटकाई गई। जहाँ तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में भी पेश किया गया, वहाँ पे मुस्लिम कत्ल करने की भी धमकी दी, लेकिन कत्ल ना कर सका। उसके बाद इसकी ये काफिला आगे बढ़ा और यजीद के दरबार में भी पहुँचा। यजीद की भी हिम्मत ना हुई आपको कत्ल करने, आपको शहीद करने की। लेकिन वो ज़माने के बाद जब आप मदीना में आए, मदीना में जब आए तो मदीना के लोगों ने कहा हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे रूहानी पेशवा भी हैं और आप हमारे सियासी पेशवा भी हैं। आपने कहा कि हमें ऐसी कोई सियासत नहीं चाहिए, हम कोई पेशवा और कोई अमीर बनना नहीं चाहते, न हमें कोई से जागीर चाहिए। हाँ, अगर चाहते हो तो हम एक चीज़ चाहते हैं कि हम अलग थलग रहना चाहते हैं, हमसे रूहानियत का दर्स ले लो, हमसे तुम दीन का दर्स लेते रहो, हम तुम्हें दीन का दर्स देंगे, हम तुम्हें रूहानियत का दर्स देंगे, लेकिन हमें सियासत नहीं चाहिए, हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आप अलग रहे। यहाँ तक से कि आप बिल्कुल अलग थलग इतना रहे कि मदीना से अलग रहकर आप एक अपना कुटिया बना लिए, झोपड़पट्टी में रहते थे। लेकिन हजराती गिरामी, आपका हाल ये था, आप बाकरामत भी थे, करामत वाले आप थे। आपका हाल ये था कि खाने काबा में जब आप तवाफ करने के लिए जब गए तो वहाँ पे तवाफ करने के लिए अब्दुल मलिक बिन मरवान भी आया था। अब्दुल मलिक बिन मरवान बड़े इकर्रुफर के साथ आया, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आया, अपने सारे हवारियीन के साथ आया, 50-100 लोग वो साथ लेकर आया। और उसके बाद उसकी सवारी चलती रही। उससे सोचा कि हम जाएंगे तो हमें हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए लोग हमारे रास्ते को छोड़ देंगे। लेकिन हजर अस्वद की तरफ बढ़ता गया, लेकिन हुजूम था, इतना रेला था कि हजर अस्वद के पास आसानी के साथ ना पहुंच सका। यहाँ तक से धक्के खाते खाते हजर अस्वद की लाइन से दूर हो गया। उसके बाद उसे एक शोर सुना कि हाँ, रास्ता खाली कर दो, आने वाली एक साथ आ रही है। लोग अपने आप हटते चले गए, बढ़ते चले गए, खिसकते चले गए। उसने देखा कि कौन आ रहा है, किसके लिए लोग रास्ता देते चले जा रहे हैं। तो देखता क्या है कि बड़े खूबसूरत नौजवान आ रहे हैं। आगे बढ़कर देखा ये कौन शख्सियत है, तो देखता क्या है कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। लोगों से पूछा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए लोगों ने अपने से रास्ता देना शुरू कर दिया। ये आसानी के साथ गए, हजरत अस्वद का बोसा लिया, उसके बाद वापस हो गए। उसने लोगों ने पूछा ये रूहानी शख्सियत कौन है। लोगों ने कहा शख्सियत वही है जो इमाम अली मकाम के शहजादे हैं। अरे इन्हीं का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इन्हीं का नाम अली औसत है, यही सैयदों के सरदार हैं। हजरात गिरामी, आपके लिए रास्ता साफ कर दिया गया और आपके सामने एक और मौजूदा आया, सामने एक और करामत का सुदूर हुआ। एक औरत थी तो थोड़ा सा जो जालिम भी थी, बड़े अमीर आदमी की औरत थी। वो आई बड़े कर्रोफर के साथ, लोगों को धक्का देते देते आगे बढ़ रही थी। यहाँ तक से वो हजरत अस्वद के पास पहुंची, पोसा देने के लिए जैसे उससे हाथ रखा, उसके हाथ को हजरत अस्वद ने पकड़ लिया। पकड़ा ऐसा कि हजरत अस्वद के चिपक गई। अब जितना छोड़ा नहीं, छूट नहीं रहा है। यहाँ तक से वहाँ पे अब्दुल मलिक बिन मरवान भी था। वो अमीर आदमी अब्दुल मलिक बिन अरवान का मुसाहिब था, उसके साथियों में से था। उससे लोगों ने कहा अब्दुल मलिक से कि जल्दी करो, ये तो आपके साथ रहने वाले की औरत है। इसके हाथ को उसे बोसा लेने के लिए आगे बढ़ाया। हजरत अस्वद से इसका हाथ चिपक गया है और छूट नहीं रहा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान आगे बढ़ा, उसने देखा, हिलाया डुलाया, मगर कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा हाँ हाँ, एक शख्सियत है, अभी थोड़ी देर पहले वो शख्सियत आई थी जिसके लिए लोगों ने रास्ता साफ कर दिया था। उसने बताया वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ और उससे कह दो, हो सकता है कि उनके कहने पर ही छोड़ दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अस्वद के करीब पहुंचे, देखा उस औरत का हाथ चिपका हुआ था। आपने उस औरत से कहा तू तौबा कर ले, अभी तौबा कर। उस औरत ने कहा मैं तौबा करती हूँ। आपने कहा तू सच्ची तौबा कर ले कि आज के बाद हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी को सताएंगे नहीं, आज के बाद हम किसी को हकीर नहीं समझेंगे। उसने फौरन तौबा किया, उसका हाथ छूट गया। लोगों ने ये करामतें भी आपकी देखी और वो जमाना भी आया आपका कि आपके साथ वो भी हुआ कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आपको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके आपको मुल्क शाम बुलाया। अब बुलाने के बाद, आपको गिरफ्तार करने के बाद जब कहा, आपके हाथों में पैरों में बेड़ियां थी। उसके बाद उसे कहा कि सज्जाद, देखा तू कितने मजबूर हो, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां हैं।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुम्हें पता नहीं, ये तो इख्तियारी चीज़ है। हम इसमें मजबूर नहीं है, बल्कि हम जब चाहेंगे अपने हाथों की हथकड़ियां और पैर की बेड़ियां तोड़ देंगे और हम इसको खत्म कर सकते हैं। आपने कहा कि तू देखना चाहता है, आपने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह अल्लाह कहा और हथकड़ी और बेड़ियां सब टूट कर निकल गई, जमीन पर बिखर गई। उसने देखा, मरवान ने देखा, जमीन पर बैठ गया। उसने कहा हुजूर ये क्या हो गया? आपने कहा कि हम लोग वो काम करते हैं, तुम्हें हमारी अंदाजा नहीं है। अरे ये सारी चीजें हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब चीजें क्या है? इन सब चीजों से ना हम खाइफ रहते हैं, ना हम डरते हैं। परवरदिगार का जब हुक्म होता है तो हमसे वो करामतों का सुदूर होता है। और जहाँ परवरदिगार कहता है सब्र करो, तो मेरे दादा ने भी सब्र किया, मेरे वालिद ने भी सब्र किया, मैंने भी सब्र किया। वरना पानी की क्या हैसियत थी? अगर मौला अली दुआ कर देते, अगर इमाम हुसैन दुआ कर देते तो नहर फरात दौड़ता हुआ उनकी खिदमत तक चला आता। शाती गिरामी, आपने जब सरबे लगाई तो उस हथकड़ियां टूट कर बिखर गई और वो कांपने लगा थर थर। लेकिन उसके बाद उसे गिरफ्तार किया और आपको जहर भी दिया गया और जहर आपने नोश फरमाया, यहाँ तक से आपकी शहादत भी हो गई। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो दुनिया वाले को दर्स दिया, जो सबक दिया है कि मुसीबतें लाख आए आती रहें, लेकिन मुसलमानों मेरे मानने वालों, अगर तुम्हें साबित कदम रहना है, लाख मुसीबतें आते रहें लेकिन तुम्हें दीन के परचम को बुलंद करना है। लाख मुसीबतें आते रहें लेकिन तुम्हें शरीयत मुतहरा से जरा भी दाएं बाएं नहीं होना है। सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहना है, सिरात मुस्तकीम पर चलना है। हजरात गिरामी, आज हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान इस्लाम के नाम पे है। हमें इज्जत मुसलमान के नाम पे मिली है, हमारा वकार इस्लाम के नाम पे है। आज जो इस्लाम के नाम पे हमारी इज्जतें हैं, इस्लाम के नाम पे हम पहचाने जाते हैं, इस्लाम के नाम पे हमारा नाम है, तो हजरात गिरामी हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी वो है, हम वो काम करें जिससे परवरदिगार राजी हो, हम वो काम करें जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो, हम वो काम करें जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। मेरा ईमान कहता है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।